अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है पुलिस की तरफ से, तो देखिए बहुत कुछ डिटेल शेयर नहीं की जा रही, लेकिन सैफ अली खान की जो टीम है उसकी तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि चोरी के मकसद से हमलावर घुसा था। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, अब यह जानकारी मिल रही है कि जब सैफ पर हमला हुआ उस वक्त करीना घर पर मौजूद थी। यह खबर सामने आ रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि करीना कपूर घर पर नहीं थी, लेकिन अब यह खबर में तब्दीली हुई है। सैफ पर हमले के वक्त करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी। ये डिटेल सामने आ रही हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं गणेश से। पहले तो कहा जा रहा था कि करीना घर पर नहीं है, लेकिन अब ये ताजा जानकारी जो सामने आ रही है गणेश, करीना कपूर भी घर पर थी जब ये हमला हुआ है सैफ अली खान पर। जी बिल्कुल, करीना कपूर भी घर पर थी, दोनों बच्चे घर पर थे और लगभग पूरा परिवार ही घर पर था। सैफ अली खान ने जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को शुरुआत में दिया, जब वो सर्जरी के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था, उससे पहले जो प्राथमिक जानकारी पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही थी जांच करने के लिए, उसमें उन्होंने साफ कहा कि घर में बच्चे थे, परिवार था। तो मैंने उससे काउंटर किया उस व्यक्ति को और उस काउंटर में वो वहां से भाग निकला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई चोरी छुपे घर के अंदर आया भी होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक डग से आया हो या किसी और तरीके से आया हो, लेकिन जब इतना कमोशन, इतना आवाज, इतना शोर, इतना वहां पर सब कुछ हो रहा था, उसके बाद कोई भी व्यक्ति वहां से भागने के लिए जो रास्ता उसे मिले वो रास्ता लेके जाता है। तो वहां से एग्जिट भी मुंबई पुलिस को दिखानी है कि एग्जिट लेते हुए कोई व्यक्ति दिख रहा है। इस तरह हमलावर वहां से हमला करने के बाद वहां से 12th फ्लोर से नीचे आता है और वहां से चला जाता है, ना किसी को दिखता है, ना कोई से देख पाता है, ना पकड़ पाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस छानने की कोशिश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए ले रही है। वहां पर उस बिल्डिंग का प्लान अब मंगाया गया है, उस प्लान के मुताबिक किस तरह बिल्डिंग बनी है, डक्ट एरिया कितना है, कोई और एरिया है क्या जहाँ से इंटरनली कोई अंदर आ सकता है। तो वहाँ के आर्किटेक्ट को भी अब तलब किया जाएगा या सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी मदद से, एक्सपर्ट्स की मदद से कोई रास्ता है क्या उस घर में पहुंचने के लिए। दूसरा वो देखने की कोशिश यहाँ चल रही है। करीना कपूर और करिश्मा कपूर देर रात वहां पहुंची थी जब हमला हुआ। करीना कपूर सैफ अली खान को लेके गई, करिश्मा कपूर अस्पताल आई। 3:30 बजे के करीब सैफ अली खान, करीना कपूर वहां पहुंचे। उस हालात में वहां पे पुलिस को बुलाया गया और करिश्मा कपूर भी वहां पर आई और 4:30 बजे तक करीना और करिश्मा वहां मौजूद थी। 4:30 बजे जब सैफ अली खान को सर्जरी के लिए अंदर ले जाया गया तब वो वहां से निकली है, क्योंकि बच्चे घर पे अकेले थे। तो अब ये तमाम सवाल है। देखिए, अब विरोधी भी यहाँ पर कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। तो अब मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले के दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अब उन पर आ रहे हैं कि इतने हाई प्रोफाइल एरिया में इस तरह किसी सेलिब्रिटी के घर पे चोर अगर घुस रहे हैं तो कानून व्यवस्था पर अगर सवाल उठाए जाएंगे तो मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी। मुंबई पुलिस की टीम इस पे काम कर रही है, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, सिर्फ बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज नहीं, तो अगल बगल में जो रास्ते हैं, जो दुकानें हैं और जो इमारतें हैं उनका भी सीसीटीवी फुटेज लिया जा रहा है। सिर्फ आज का ही नहीं कि ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में सैफ अली खान 12वें मंजिले पे रहते हैं। जब यहाँ पे हल्ला हुआ था तब यहाँ पे जो लोग थे काम करने वाले, यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हो या घर में काम करने वाले कर्मचारी हो, उनकी पुलिस यहाँ पे इंक्वायरी करते हुए हमें दिखाई दे रही है। सामने का हम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे अभी भी पुलिस की एक टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे बारकाई से यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करने का काम यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे एक सुरक्षा कर्मचारी हमें दिखाई दे रहा है जो सुबह के समय यहाँ पे आया हुआ है। रात के समय का जो सुरक्षा कर्मी था वो यहाँ पे नहीं है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है या नहीं लिया है, अब ये बात अब तक सामने नहीं आई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये शख्स जो है वो सैफ अली खान के घर में आखिर गया कैसे, क्योंकि यहाँ की हम अगर सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं तो ये एक बड़ा गेट है, यहाँ से बड़ी गाड़ी अंदर जाती है और एक छोटा गेट है, यहाँ से आसानी से अंदर जाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जब कोई बंदा आता है तो उसकी पहली इंक्वायरी होती है और फिर बाद में उसको अंदर छोड़ा जाता है। इसलिए पुलिस को ये शख्स है कि अंदर कोई जो शख्स होगा जिसकी पहचान जो जिसने सैफ अली खान पे चाकू से उसको मारा है उसका कोई कनेक्शन है क्या, इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम पुलिस की तरफ से यहाँ पे शुरू है। पुलिस ने यहाँ पे सैफ अली खान के घर में काम करने वाले 3 लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। उनके मोबाइल से वो भी उन्होंने हिरासत में ली है और मोबाइल के द्वारा
उनका कोई किसी व्यक्ति से संबंध है क्या, ये जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू है। पुलिस की गाड़ी रात से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ का मुंबई का एक वीआईपी एरिया है, यहाँ पे आसानी से कोई किसी के घर में नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी सोसाइटी में अलग अलग लोकेशंस पे यहाँ पे सीसीटीवी दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो पुलिस यहाँ के जो अफसर है वो यहाँ से जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ से पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और पुलिस उनसे जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अब तक कोई भी जो स्टेटमेंट है पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। पुलिस ने अब तक इस विषय पे कोई भी बातचीत नहीं की है। सैफ अली खान के ऑफिस से यहाँ से कुछ स्टेटमेंट आया है, उनका कहना ये सैफ अली खान के घर के लिए ये दूसरा रास्ता है, यहाँ से भी अंदर जाने के लिए। बाबा मी आम्ही इथे बंदोबस्तासाठी आलेलो आहे। आता जस्ट इथे बंदोबस्तासाठी हुई उसके बाद और सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और बॉसेस सांगतील आमचे पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी सर। क्या है माहिती बेसिक कौन होते हैं आणि किती लोक होते काही इमारत है। सैफ अली खान के निवास स्थान के लिए 2 रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। यह पीछे वाला रास्ता है, पीछे वाला गेट है और यहाँ से पुलिस की एक टीम जो है वो यहाँ पे तहकीकात करते हुए हमें दिखाई दे रही है। ये शख्स जो है वो अंदर गया कैसा, इसकी इंक्वायरी होते हुए हमें दिखाई दी है। सामने ये पुलिस की एक टीम जो है वो यहाँ पे इंक्वायरी करते हुए हमें दिखाई दे रही है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछताछ कल आज सुबह से ही शुरू है। अब तक यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जिनके ऊपर संशय हो सकता है उनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। 12वें मंजिले पे यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं और अचानक से एक आदमी इतने ऊपर गया कैसे, इनकी तहकीकात की तरफ से शुरू होते हुए हमें दिखाई दे रही है। कैमरामैन अजित कदम के साथ नीलेश बुधावले, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो ये नीलेश बुधावले की आप ग्राउंड से रिपोर्ट देख रहे थे। सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी अपार्टमेंट के बाहर नीलेश बुधावले मौजूद थे और नीलेश बता रहे थे किस तरीके से यहां सोसाइटी में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है। ऐसे में ये बात हलक से उतरती नहीं है कि कोई शख्स इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रात के 2 बजे चोरी के इरादे से घर में घुस सके। जो स्टेटमेंट सैफ अली खान के घर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से जारी किया गया कि साहब चोरी के इरादे से कोई शख्स घुसा था। अब ये शख्स जो है क्या वो जान पहचान वाला था, इतनी आसानी से अगर वो अपार्टमेंट में घुसा तो क्या वो इस बिल्डिंग में आता जाता रहा था, या फिर वो कौन सा चोर दरवाजा जिसके जरिए ये शख्स सैफ अली खान के घर तक पहुंचा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में फिलहाल मुंबई पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल है कि मुंबई की कानून व्यवस्था पर यह बड़ा सवालिया निशान, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा अगर इस मामले को तह तक नहीं सुलझाती है मुंबई पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।